हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है गोस्वामी तुलसीदास। जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसीदास से संबंधित बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है तो पेपर में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में भी यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले उनका जन्म, कि तुलसीदास का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभी तक विवादित माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बोधापुर जिले के राजापुर गांव में मानते हैं, तो कुछ विद्वान एटा जिले के शोरो नामक गांव में इनका जन्म स्थान मानते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिभा किरणों से न केवल हिंदू समाज या भारत अपितु समस्त संसार अलौकिक हो रहा है। और आधुनिक शोधों के आधार पर तुलसीदास जी का जन्म जो है तो 1544 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? तो 1544 ईस्वी इनका जन्म समय जो है तो माना जाता है। और बात करें अगर तुलसीदास जी के माता पिता की, तो इनके जो पिता का नाम है वो है आत्माराम दुबे। और रहीम जी के दोहे के अनुसार, किसके दोहे के अनुसार? तो रहीम जी के दोहे के अनुसार इनकी माता का नाम जो है तो हुलसी बताया गया है। इनके पिता का क्या नाम है? तो आत्माराम दुबे है। और रहीम जी के दोहे के अनुसार इनकी माता का नाम क्या है? रहीम जी के दोहे के अनुसार इनकी माता का नाम है हुलसी, पिता का नाम है आत्माराम दुबे। और बात करें अगर तुलसीदास जी के गुरु की, तो इनके संबंध में भी कई व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं, जैसे राघवानंद, जगन्नाथ और नरहरि। राघवानंद, जगन्नाथ और नरहरि। और मेन जो इनके गुरु हैं वो हैं नरहरि दास जी। अगर बात करें इनके बचपन के नाम की, तो तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम है नरहरि दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर तुलसीदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। किसके उपासक थे? तो निर्गुण ब्रह्मा के ये उपासक थे। और उनकी मान्यता थी कि निर्गुण ब्रह्मा भक्तों के प्रेम के कारण मनुष्य शरीर धारण कर अलौकिक पुरुष के समान भाव को प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार नाटक में एक अभिनेता अनेक पात्रों का अभिनय करते हुए उसके अनुरूप वेशभूषा धारण करता है, परंतु इस अभिनय में वह वास्तविक नहीं हो जाता। इस अभिनय में क्या होता है कि वह वास्तविक नहीं हो जाता, परंतु नट या अभिनेता ही वो रहता है। उसी प्रकार क्या है कि रामचरितमानस में भगवान राम जो है तो भगवान राम ने अलौकिक मनुष्य के रूप में जो विभिन्न लीलाएं की हैं, उससे भगवान राम तत्व तथा वही नहीं हो जाते, बल्कि वास्तविकता में राम निर्गुण ब्रह्मा ही हैं। क्या है? राम जो है तो निर्गुण ब्रह्मा ही है, जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। आगे है इनकी रचनाएं। तो अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कालजयी ग्रंथों की रचना की है। उनका जो जीवन काल है वो कितना है? 126 वर्ष। और रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस। रचनाएं हैं इनकी रामचरितमानस, रामलला नहच्छू, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली। आगे है जैसे श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलियाँ रामायण, रामशलाका, संकटमोचन, करखा रामायण, रोला रामायण। आगे है जैसे झूलना, छपिय रामायण, कवित रामायण, कलि धर्माधर्म निरूपण और फिर हनुमान चालीसा। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जैसे रामचरितमानस, रामलला नहच्छू, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलियाँ रामायण, रामशलाका, संकटमोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छपिय रामायण, कवित रामायण, कलि धर्माधर्म निरूपण और फिर हनुमान चालीसा। ये इनके क्या है? रचनाएं हैं। और
यहाँ पर मेन पॉइंट है यहाँ पर कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में ग्रियर्सन महोदय ने भी उपरोक्त जो 12 ग्रंथ हैं उनका उल्लेख किया है। अब यहाँ पर 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर बताए गए हैं कि जैसे रामचरितमानस है, रामलला नहछु है, वैराग्य संदीपनी, वरबे रामायण, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, और फिर आगे है जैसे श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका और फिर सतसई। इन ग्रंथों का जो है तो ग्रियर्सन ने भी यहाँ पर उल्लेख किया है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में ग्रियर्सन महोदय ने भी उपरोक्त प्रथम 12 ग्रंथों का यहाँ पर उल्लेख किया है। आगे है जैसे सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गीतावली में क्या है तो गीतावली में जो इसकी रचना की गई है तुलसीदास द्वारा, तो यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है तो ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें पद्य रचना के माध्यम से मानव जीवन में प्रेम और भाईचारे को भावनात्मक तरीके से वर्णन इसमें किया गया है। आगे है रामलला नहछु, ये क्या है, एक लघु रचना है और अवधि में इसकी अवधि भाषा है, इसकी अवधि में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी रचना में दोहा चौपाई छंदों का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इसमें उन्होंने भक्ति सुख का उपदेश दिया है, भक्ति सुख का इसमें उपदेश दिया है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल में क्या है कि इसमें माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह, उनके प्रेम साधना, तप, अदम्य निष्ठा आदि का बेहद सौम्यता से इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जानकी मंगल। जानकी मंगल में क्या है कि इसमें श्री राम माता सीता के विवाह का बेहद सुंदर वर्णन जो है तो इसमें किया गया है और माता सीता के स्वयंवर की तैयारियों से लेकर भगवान राम के द्वारा शक्तिशाली धनुष तोड़ने एवं माता सीता के अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल में पहुंचने तक का विस्तृत रूप से यहाँ पर क्या किया गया है तो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रामाज्ञा प्रश्न। तो रामाज्ञा प्रश्न में क्या है कि यह रचना दोहों, सर्गों और सप्तकों में ये लिखी गई है। किस में लिखी गई है तो दोहों, सर्गों और सप्तकों में ये रचना लिखी गई है। इसमें कवि ने राम कथा के कई शुभ और अशुभ प्रसंगों की मिश्रित रूप से व्याख्या की है। नेक्स्ट है दोहावली। तो इसमें करीब 573 दोहे हैं और इसमें भक्ति और प्रेम का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कवितावली। ब्रज भाषा है इसकी और चौपाई, छंद और सवैया में इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली की भाषा कैसी है तो ब्रज भाषा है और 61 इसमें पद हैं, 61 इसमें पद हैं। इसमें क्या है भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बेहद मनोरम वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक में क्या है, यह रचना तुलसीदास की हनुमान भक्ति को दर्शाती है। किसको दर्शाती है तो तुलसीदास की हनुमान भक्ति को दर्शाती है और इस रचना को उन्होंने तब लिखा था जब वह बेहद बीमार थे और काफ़ी शारीरिक वेदना सहन कर रहे थे। तब उन्होंने भगवान हनुमान की बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से भक्ति की, जिसके बाद महाकवि के सारे कष्टों का समाधान हो गया। और नेक्स्ट आई यहाँ पर रचना विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका की भाषा कैसी है तो ब्रज भाषा है और 289 स्रोत गीतों का इसमें संग्रह है। इसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, हनुमान, माता सीता, गंगा मैया, यमुना, काशी, श्री राम की स्तुतियों का इसमें वर्णन है। रस कौन सा है तो रस है इसमें भक्ति और शांत रस का इसमें वर्णन है और इसे राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका को राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सतसई। तो सतसई में क्या है कि दोहे और छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है और 700 से ज़्यादा इसमें दोहे हैं। नेक्स्ट है इसमें जैसे तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि तुलसीदास से संबंधित ये जो तथ्य यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में ये लिखे हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कि नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है। यहाँ पर कथन बताए गए हैं कि नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि
कहा है, नाभादास ने क्या कहा है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। नेक्स्ट है विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा है कि तुलसीदास जो थे तो मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। ये कथन जो है तो पेपर में पूछे भी गए हैं। ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है कि ग्रियर्सन का कथन है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है। तुलसीदास जी बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक हैं। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का जो संपूर्ण काव्य है वो क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर। इन्होंने क्या कहा है? तुलसीदास जी को मानस का हंस कहा है, और ये भी बहुत ही बार क्या है पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह है तुलसीदास। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है मधुसूदन सरस्वती। तो इन्होंने क्या कहा है? इसे काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। कैसा है? काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास जो है तो चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा ही मंडराया करता है। तो ये क्या थे? यहाँ पर कथन दिए थे, किस किस के थे? तो नाभादास, विसेंट ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, आचार्य शुक्ल और मधुसूदन सरस्वती। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास के जो यहाँ पर ग्रंथ है रामचरितमानस उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।